हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन। अगर किसी को भी क्लास 11th और 12th में होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन आपको दिख रहा है, दिस वन। गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली, एनसीआर, कहीं पर भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? देखिए, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 5, तो x क्या है? एक वेरिएबल है और 5 होगी उसकी वैल्यू। y इक्वल टू जोन, ये देख रहे हैं आप, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू हो गई y की। x के अंदर 5 है, डेट मीन्स एक इंटीजर स्टोर है। y के अंदर जोन है, दैट मीन्स एक स्ट्रिंग स्टोर किया गया है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट x, प्रिंट y। यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट लगाया है। अगर हम x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू जोन लिखेंगे और प्रिंट x लिखेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 5, और सेम अगर y लिखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा जोन। वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी पर्टिकुलर टाइप, दैट मीन्स हमें यहाँ पे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि ये इसका टाइप क्या है। जैसे मैंने कहा 5 एक इंटीजर है, तो मुझे टाइप क्या है वो ये बताने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एक्स को पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वट एवर जो भी है डाटा, वो उसे स्टोर कर लेगा वेरिएबल में। हम सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल समझ रहे हैं और कुछ नहीं। वेरिएबल एक बॉक्स आप मान लीजिए जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, और डाटा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग। इसमें कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएबल को हमें ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मैंने x को ये नहीं बताया कि उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, स्ट्रिंग होगी, कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या लिया? x इक्वल टू शैली। तो ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या 4 प्रिंट होगा या शैली? यहाँ पे शैली प्रिंट होके आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने जो कंटेनर था, जो x था, पहले उसने 4 डाला, उसने 4 को हटा दिया, फिर उसने क्या डाल दिया? शैली। तो जो करंट वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होगी, इसका आउटपुट आएगा शैली। अब देखिए, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो वेरिएबल होता है उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरह लिखेंगे। टू यूज वेरिएबल में हम नेमिंग रूल्स होंगे जो हम पढ़ रहे हैं। वेरिएबल नेम्स कैन बी कंटेन लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल होंगी इसमें, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? मैं दिखा देता हूं आपको जूम करके, देखिए। लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी यूज नहीं होगा, कुछ भी यूज नहीं कर सकते हम। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डेट मीन्स किसी नंबर से वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव जैसे कि देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने कहा r इक्वल टू 28। मैंने कहा
स्मॉल r इक्वल टू 25। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊं स्मॉल r और कैपिटल R को, तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी। डैट मीन्स ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। ये अलग वेरिएबल है और ये कौन सा है? ये अलग वेरिएबल है। तो हम दोनों को सेम ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। माई वैर और माई वैर, यहाँ पे देखिए दोनों में फर्क है। वी कैपिटल है और वी स्मॉल है, तो ये दोनों एक जैसे ट्रीट नहीं किए जाएंगे, दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। और जितने भी पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। कीवर्ड्स क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, हम इन्हें वेरिएबल के नेम्स में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है आपको। एज इक्वल टू 21 सही है। अंडरस्कोर, यहाँ पे कलर अंडरस्कोर कलर इक्वल टू, हमने स्ट्रिंग ली एक, टोटल अंडरस्कोर स्कोर इक्वल टू 90। हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, तो ये सारे वैलिड होंगे। इनवैलिड में क्या क्या आ सकता है, जैसे किसी ने नंबर से स्टार्ट कर दिया, वन नेम लिख दिया, तो ये एरर, गलत है। दैट मीन्स एरर का मतलब ये नहीं एरर है, हम इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट ये चलेगा नहीं, ये एरर क्रिएट करेगा। क्लास 10 एरर, क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। हाइफन, यहाँ पे देखिए आप, हाइफन है यूजर और नेम के बीच, तो ये भी क्रिएट करेगा एरर। एक अंडरस्कोर ही एक ऐसा करेक्टर है जो यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर एक ऐसा करेक्टर है जो यूज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। यहाँ पर भी देखिए, इस करेक्टर के अलावा कुछ भी यूज हम नहीं कर सकते। और हमने कहा नंबर, डिजिट नहीं ले सकते, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजिट वेरिएबल के नेम में ले नहीं सकते, मैं कह रहा हूं डिजिट से वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिया दिस वन, और यहाँ पे मैं आपको एक और लेके दिखा दूं, नेम 1 या नेम 2, 25 वट एवर कुछ भी इक्वल टू 950। तो क्या सही है? ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, ये नेम के बाद लिखा है नंबर। डैट मीन्स पहले वेरिएबल का नाम लाया, अल्फाबेट लिखा, उसके बाद हम नंबर लिख रहे हैं। इसी नंबर को अगर मैं बीच में लिख दूं, यहाँ पे कहीं पर भी 2, तो भी ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का नेम ट्रीट किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ वेरिएबल समझ रहे हैं हम। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा वेरिएबल। जैसे हम कोई कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर हम फ्रूट डाल सकते हैं, एप्पल हुआ, बनाना हुआ, हम बदल सकते हैं चीज़ों को। बोतल होती है, ग्लास होती है, हम पानी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। तो जो ग्लास हो गया वो क्या हो गया? वो आपका एक वेरिएबल हो गया, और जो उसके अंदर स्टोर हो रहा है वो आपका डाटा हो गया। डाटा कितने तरह के होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, क्या होते हैं वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, एक स्ट्रिंग हो, सॉरी एक इंटीजर हो गया और एक स्ट्रिंग हो गया। वैसे ही फ्लोट भी होता है, टप्पल भी होते हैं, डिक्शनरी भी होती है, वो बात की बात है, वो बाद में करेंगे। वेरिएबल अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नंबर मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है। कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।